शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। रमनी भाई, मेरे वॉइस क्लियर आ रहा है? जी भाई जी। जी जी, थैंक यू। तो आज बाबा की विशेष मुरली 18 जनवरी का विशेष महत्व। 18 जनवरी जैसे हम सब जानते ही हैं, बाबा के स्मृति स्वरूप का दिन होता है और बाबा इसमें हमें बहुत प्रेम का अनुभव कराते हैं। तो हमें भी परमात्मा में प्रेम का अनुभव करना है इस मुरली को सुनते हुए। बाबा ने इसमें बताया है कि अपने स्मृति स्वरूप रहना है। बाबा ने हमें वरदान भी दिया है कि बाप समान भव। और बाबा ने स्मृति स्वरूप में हमेशा हमें बाबा सर्वशक्तिवान बनाकर सर्वशक्तियाँ का अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने इसमें संगम युग का महत्व भी हमें बताया है और परमात्मा स्नेह से क्या क्या प्राप्तियाँ हो सकती हैं। फिर बाबा ने उसके बाद हमें इसमें बताया है कि कौन कौन बच्चे बाबा के मस्तक का ताज हैं, गले का हार हैं, और कौन बच्चे बाबा की भुजाएं हैं, सहयोगी आत्माएं हैं। तो बाबा ऐसे तीन ग्रुप में हम ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे जब बाबा ने वर्णन किया। आगे चलते हैं इस मुरली में। तो बाबा ने हमें नष्टमोहा की तरफ भी अटेंशन दिलाया और बाबा ने ये भी बताया कि उस समय भी 1976 के आसपास शायद था कि विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया कि ये नहीं सोचना है कि विनाश कब होगा, पर अपनी पवित्रता की धारणा को बना के रखना है हम ब्राह्मण आत्माओं को। और ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म ही पवित्रता है। और हमें विनाश कब होगा नहीं होगा इसमें कोई संशय बुद्धि नहीं होना है। इसमें सर्वशक्तिमान हमारा साथी है और हम सब निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माएं हैं। क्योंकि अगर हम ही इस संशय में आ जाएंगे तो कोई हमारे से मिलता है, उससे हम कैसे बात बता पाएंगे। तो बाबा ने पूछा, कोई भी अगर पूछता है, किसी को हमने बोल भी दिया विनाश होगा, तो बड़े रमणीकता से और ईश्वर या नशे में सुनाओ उसको कि वो तो होगा ही होगा। और डिटेल में हम बाबा से ही सुनेंगे। तो बाबा ने हमें क्या क्या इस वाणी में महावाक्य सुनाए हैं। ओम शांति भाई जी। जी भाई साहब। दो तीन मैसेज आए हैं। आवाज रेज करने के लिए थोड़ा आवाज बढ़ाइए। जी ठीक है, अभी बेटर है। हाँ जी ठीक है। जी जी। तो हम सब अपने आप को स्थित करें एकाग्रता से मुरली सुनने के लिए। हम सभी इमेजिनेशन करें, विजुअलाइज करें कि हम सब हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं और 18 जनवरी के मधुर दिन बाबा से मिलन बनाते हुए मुरली सुन रहे हैं। अटल अचल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी अडोल सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित हो। तो बाबा पहले ही हमें महावाक्य सुनाने से पहले ही बोल रहे हैं, स्मृति स्वरूप में स्थित हो। स्मृति अर्थात समर्थी स्वरूप। तो बाबा हमें स्मृति के साथ साथ समर्थी भी दे रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। हम सभी भी बाबा के स्नेह में समा जाएं। बाबा के स्नेह में समाते हुए ही मुरली को सुनेंगे। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया।
बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स, बाप समान भव का वरदान अनुभव किया, तो हम भी वरदान को संभालें, अपने में अनुभव करें। बाबा ने वरदान दिया है, बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मणों के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान स्थिति बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो बाबा 18 जनवरी का महत्व भी बता रहे हैं। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेला से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। ये भी हम ब्राह्मण आत्माओं का ही भाग्य है कि ऐसी परमात्म प्रेम की लॉटरी ले सकते हैं हम। स्नेह युक्त रहे व योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सर के ताज रूप में देखे, और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। तो बाबा हर एक को श्रृंगारे हुए देख रहे हैं। अब हर एक अपने से पूछो कि मेरा स्थान कहाँ है। तो किसी ने जवाब दिया, जहां बाबा बिठाएगा। बाबा बोले, बाबा बिठाए लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाबा की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। स्वतः सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सर के ताज गाए जाते हैं। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख्य आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते।
लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार हैं। तीसरी क्वालिटी, क्वालिटी प्रकार तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से, मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन, मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा है, क्या कमी रह गई है बाकी? तो बाबा ने ये क्वेश्चन पूछा, क्या कमी रह गई है बाकी? तो हमें भी इस पे मनन चिंतन करना है कि क्या कमी रह गई है बाकी। अब बाबा हमें दूसरी तरफ अटेंशन दिला रहे हैं। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? उन 1976 तक होना ही था ना? फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना विनाश का? इंतजार करना अर्थात डेथ, मृत्यु की डेट की स्मृति रखना, अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो। कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा? तो बाबा रमणीकता से पूछ रहे हैं, संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरा भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं। आप भी आगे चलकर जानेंगे। डरो मत, क्या कहेंगे कैसे कहेंगे ऐसे सोचकर किनारा ना करो। तो बाबा कितना डिटेल में हमें समझा रहे हैं, क्या कहेंगे कैसे कहेंगे ऐसे सोचकर किनारा ना करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा ना करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपगंडा करेंगे तो वे उल्टे बोल उनको अनेकों को सुल्टा बना देंगे, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे इससे भी सेवा हो सकती है। प्रत्यक्षता का साधन बन जाएंगे। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं यह करें या ना करें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या नहीं करें, मकान बनाएं या नहीं। तो बाबा हमारे से जैसे ये चिट चैट भी कर रहे हैं,
सारी समस्याओं का बाबा इसमें, हमारे मन में जो थॉट्स चलते हैं उनका बाबा आंसर भी दे रहे हैं। तो बच्चों की शादी करें या नहीं करें, मकान बनाएं या नहीं, वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन संबंध नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज प्रयोग करने की भावना है। अगर ईश्वरीय स्वयं सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने व ना करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ, 1976 में नहीं हुआ, तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। बाबा को भी पता है सब। बाबा बोल रहे हैं ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प नहीं करो अब तो करना ही पड़ेगा। तो मन से हमें दृढ़ संकल्प करने हैं हमेशा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या किया? साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इस प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है तो उनको क्या करेंगे? हम अपना दृढ़ संकल्प रखें, बाकी हमें ड्रामा को छोड़ना है। विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से, निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आप ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे? तो उस समय में सब लोगों ने शायद और लोगों को भी बता दिया होगा। तो बाबा उस बात को भी क्लियर कर रहा है कि कैसे उनको हम युक्ति से समझाएं, कैसे सामने जाएं। क्योंकि तब तो सब ब्रह्मा कुमारी से सुनते थे और सबको विनाश होगा, ये सब उस समय में बहुत था। बाबा भी युक्ति से हमें हमारी स्थिति बनाने की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब सामने कैसे जाएंगे? यह है रॉयल रूप का संशय, दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे,
इस निश्चय और नशे में रहो। अब बाबा ने बोला हाँ कहा है और अभी भी कहेंगे। तो निश्चय और नशे में रहो। तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो, जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था। तो बाबा भी कल्याणकारी, बाबा ने बोला, बाबा भी कल पहले भी बाबा ने बताया परमात्मा कल्याणकारी है और आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है इस ड्रामा के गुह्य रहस्य में। तो जो भी कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अब भी है। हम अभी भी कहते हैं। उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? तो बाबा ने आगे हमें बताया कि आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था। 18 तारीख को क्या सुनाएंगे? अब सुना। बाप दादा साथ है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे। यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं है, सर्वशक्तिमान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कौन है हमारा साथी? सर्वशक्तिमान। बाबा ने बोला बाल भी बांका नहीं कर सकता, साधारण साथ नहीं है, सर्वशक्तिमान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। बाबा हमें देखो अभी भी बता, अभी के समय के लिए भी बाबा क्लियर कर रहे हैं कि फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाएं। फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तब डेट आ ही जाएगी। तो हमें अपनी निश्चिंत अवस्था बनानी है। बाबा ने ये भी गुह्य रहस्य खोला, जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। तो हमें अपनी निरसंकल्प अवस्था बनानी है और बाबा की याद में मगन रहना है। अच्छा, ऐसे अचल, अटल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू। तो भी हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या क्या मुख्य पॉइंट्स बोले, क्या क्या पॉइंट हमें टच हुए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है निश्चय नशे में रहो तो दुनिया वाले झुकेंगे, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। स्वयं मजबूत बनो, सर्वशक्तिवान का साथ है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती होना ही है। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। और भी सभी लोग शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने 18 जनवरी का विशेष महत्व बताया। ये 18 जनवरी विशेष स्मृति सुसमर्थी दिवस है। बाबा ने कहा ये बाप समान भव वरदान प्राप्त करने का दिवस है, ये सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का दिवस है। तो बाबा ऐसे हमें इस दिवस की स्मृति दिला रहे हैं कि आपको इस दिवस में स्नेह युक्त योग युक्त सर्व शक्तियों के प्रति सर्व माया जीत प्रकृति जीत इन आकर्षण से परे रहे, बाबा की स्मृति में रहो। विशेष योग अभ्यास ज्ञान अगर इस दिवस का विशेष महत्व होता है तो कैसे एक अलग से हम सब में एक बाबा की ऐसा लगता है कि बाप दादा बिल्कुल हमारे समीप हैं, समान भव का वरदान दे रहे हैं। तो उस दिवस की याद करते ही मन बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि बाप दादा के समीप हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। तो इस दिवस पे भी बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, तो उसमें वर्णन सभी कर सकते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। ओम सविता सिस्टर शांति। आप हाँ जी शेयर कीजिए। सविता सिस्टर पहले शेयर करेंगे, अनम्यूट कराएं। जी, सविता सिस्टर आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है सोनिया भाई जी सिस्टर आप आपकी शेयर कीजिए। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा बड़ा बोलिए। हाँ जी सविता सिस्टर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो सोनिया सिस्टर ने भी अनम्यूट किया था, वो भी शेयर करें। हाँ जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने पुरुषार्थ के रिजल्ट देखी तो 3 प्रकार के बच्चे देखे थे उसमें। एक थे सिर के ताज, दूसरे गले का हार और भुजाओं के श्रृंगार। 3 प्रकार के बच्चे थे। तो उसमें जो सिर के ताज थे तो वो तो बहुत थोड़े थे। बाकी मेजोरिटी जो थे वो गले और भुजाओं के श्रृंगार थे। तो जो ताज भातधारी बच्चे थे वो बाबा के ताज में चमकते हुए रतन की तरह थे, जिनकी विशेष पूजा होती है और उनकी निशानी रहती है कि वे सदा बाप में समाये हुए और समान रहते हैं। उनके हर बोल और कर्म में सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। और उनकी सूरत और सीरत देखकर और मुख से ही यही बोल निकलते हैं कि वाह कमाल है, ऐसा बच्चों को योग्य बनाने वाले की। और उनको गुण देखते ही बाबा के गुण, बाप दादा के गुण जो है सब गुण गाएंगे। माना ऐसी सुंदर रचना जो बाप दादा ने की तो उनके गुण गाएंगे। उनकी दृष्टि वृत्ति औरों को, अन्य आत्माओं को परिवर्तन करने वाली है। तो ऐसी स्थिति वाले जो है सिर के ताज थे। फिर गले का श्रृंगार है जो गले की आवाज से सेवा करने वाले, मुख की आवाज से बाप दादा को प्रयत्न करने के में लगे हुए हैं। तो सदा वे बाप दादा को सामने तो रखते हैं लेकिन उनमें समाये हुए नहीं रहते। तो उनमें ये फर्क था जो सिर के ताज थे उनसे। और वे गुण गाते रहते हैं लेकिन सदा खुद गुणमूर्त नहीं बनते। जो पहले वाले होते हैं वो गुणमूर्त बनते हैं। समान बनने की भावना शेष कामना लगते हैं लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार थे। और जो भुजाएं हैं वो सहयोग की निशानी है। तो किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से बाप दादा के कर्तव्य में सहयोगी हैं, लेकिन वे सदा योगी नहीं होते। तो इस प्रकार से भुजाओं की क्वालिटी थी, भुजाओं के श्रृंगार थे। तो इस तरह से बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे आज के दिन देखे। ओम शांति। शुक्रिया। जी गौतम भाई आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई को। तो बाबा ने आज की मुरली में 18 तारीख की विशेषता बता रहे थे
कि आज की क्या विशेषता है, तो उसमें बाबा ने कहा कि बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ नहीं हो सकता, कह भी नहीं सकता। और बाबा ने और एक्सप्लेन किया कि एक्सक्यूज मी, जलती हुई भट्टी में भी फुंगरे सलामत रहेंगे, मतलब अगर सब जगह जल रही है तो उसमें हम लोग सलामत रहेंगे। यह तो कुछ भी नहीं है, बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई भी, हम ब्राह्मणों को बाल बांका नहीं कर सकता है, साधारण साथ नहीं। और फिर बाबा क्या करें, और हौसला बढ़ा रहे हैं कि साधारण साथ नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान का साथ है, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती होती है, तो हम लोग ब्राह्मण को रखना है निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति। जी वैशाली सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा है कि विनाश के कारण आप हलचल में ना आओ, क्योंकि आपकी हलचल अन्य को भी, अज्ञान लोगों को भी हलचल में ला सकती है। आप अचल रहो, फलक से और निर्भयता से कुछ भी बोलो, लेकिन अचल रहो। ओम शांति। जी थैंक यू। बीना सिंह सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ठीक है, भारती सिस्टर आप शेयर करें। जी बाबा ने कहा है कि पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। तो पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। तो जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश के डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो बाबा कहते हैं यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर आपने भी हैंड रेज किया है दोबारा। ओम शांति। आज जैसे कि प्यारे बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चे, जैसे सबसे हाईएस्ट होते हैं, सर रहता ना शरीर में भी, तो सर के ताज। तो बाबा ने कहा कि जो सर के ताज होते हैं, बाबा कहते हैं ना हमेशा, तुम तो मेरे सर के ताज हो, तुम तो मेरे सिर के मोर हो। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे सदा समाये हुए रहते हैं, बाप समान रहते हैं, उनके हर बोल हर कर्म सदा स्वतः बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। उनकी सीरत और उनकी सूरत में सब यही देखेंगे, वह कमाल है, बाप दादा ने ऐसा बनाया, भगवान ने इनको ऐसा बनाया। वो सदा गुण मूर्त रहेंगे, गुणों का दान उनके वो वरदानी रहते हैं, उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति। जैसे ये हमारी जो दादियां हैं, वो लोग जहाँ जाती थी कितनी वाइब्रेशन फैलती थी, तो वही तो है कि उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करती थी। और फिर उसके बाद जब सेकंड नंबर सर के बाद नीचे गला आता है, तो जैसे सेकंड नंबर में बाबा ने कहा कि वो मुख की आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, वो बाप दादा को सामने रखेंगे, लेकिन समाये हुए नहीं रहते हैं सदा। वो गुण गाएंगे बाप दादा के, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं होते हैं। तो इस तरह समान बनने की भावना श्रेष्ठ कामना होगी, लेकिन हर प्रकार की माया के वश और माया का सामना नहीं कर पाएंगे, तो वो सेकंड नंबर पे। फिर जो थर्ड जैसे और नीचे आते हैं, तो वो भुजाएं। तो भुजाएं जैसे कि होता है ना, भुजा से हम सहयोग करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो सहयोगी होते हैं। तो जैसे कि किसी भी प्रकार से वो सहयोग करेंगे, मन से, वाणी से, कर्म से, तन मन धन से, कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन स्वयं वो सदा योगी नहीं होते हैं। तो इस तरह बाप दादा ने कि क्लियर किया कि किस तरह के बच्चे, तो हम सभी चेक कर सकते हैं कैसे हम बाबा के सिर के ताज बनने की तरफ अपने आप को पुरुषार्थ करें। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। तो इस तरह से हमें अपना अटेंशन रखना है कि हम बाबा में हमेशा समाये रहें, सेम बाप समान बनना है, हमारा भी लक्ष्य यही है ना। तो हमें भी ऐसे ही अपना बाबा ने जो 3 प्रकार के श्रृंगार देके, इस पर अपना अटेंशन रख करके हमें भी इसमें लक्ष्य लेकर इम्प्रूव करना है। जी सोमू सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज का दिन को कहा है कि आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। ओम शांति।
जी, रजनी सिस्टर आप भी शेयर करें। ओम शांति। हाँ आज जी। जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि बाबा ने कहा कि अगर मुझे लगा कि जैसे कहते हैं ना, अगर बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। जब जी क्वेश्चन करते हैं कि आप तो कहते थे विनाश होना है, तो हम ही थोड़ा सा अंदर से, बाबा ने देखा बच्चे कुछ घबराते हैं जवाब देते हुए, तो बाबा ने कितना प्रोत्साहन हमारे अंदर भरा और एक कितनी पॉजिटिव एनर्जी अंदर भर दी। अभी भी लोग बोलते ही हैं, जब हम कोर्स कराते हैं तो बोलते क्या आप लोग हमेशा विनाश 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 क्यों कहते रहते हो, आत्मा आत्मा कहते रहते हो। तो हम जब उनके साथ ऐसा समझाएंगे ठीक से, तो नेचुरली है फिर वो ये बात एक उनके अंदर और एक कहते हैं ना कि क्वेश्चनिंग करती रहेंगी कि ऐसे, तो उसको जब हम जवाब देंगे तो राइट ज्ञान जब उनको समझ आने लग जाएगा तो वो अपने आप आएंगे। मगर इसके लिए बाबा ने आज यही कहा, पहले हमें कॉन्फिडेंस में आना है। मेरे को किसने कहा? मेरे बाबा ने कहा है। जब ये पूरी तरह से हम पहले पूरे बन जाएं तो हम सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन भी वो वाली डाल सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, जो जो ताज पे हैं वो उनमें बाप के गुण दिखाई देंगे। बाप बाप को तो सर्वशक्तिवान है, तो वैसा हमारे अंदर भी वही होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट एक बहुत अच्छा यही कि समर्थी दिवस पे स्वरूप बनना है, समान बनना है, वो चीजें हमारे अंदर पूरी भरपूर आ जाए। ओम शांति। जी, प्रिंसेस सिस्टर आप भी शेयर कीजिए, आपने ओम अनम्यूट करा शांति था। जी। ओम जी शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा चिंतन चल रहा था स्मृति दिवस पर 18 जनवरी। अभी 10 दिन पहले ही 18 जनवरी हमने मनाई है 1976 की। अब फिर 18 जनवरी, और अब एक्चुअल में आने वाली भी 18 जनवरी। बाप दादा मिलन डेट्स में काफी ने तो जाने के भी सोच लिया है और अपनी सीट भी बुक कर ली है। तो कहने का भाव ये कि समय कितना फास्ट जा रहा है और बाबा हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। तो बाबा उसी अनुसार समय कम है, अब वो समय जल्दी लाने के लिए बाबा फटाफट, जो मेरा चिंतन चला कि 18 जनवरी डेट बार बार ना 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 उस दिन नहीं है, लेकिन पहले ही बाबा लेकर आ रहे हैं। क्यों? बाबा हमें स्मृति स्वरूप बनाना चाहते हैं। मुख्य यही बात है। बाबा कहते बाप समान भव बनो, तो वरदान लेना है। बाबा बोले बाप समान भव का वरदान लेंगे जितना, हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। बाप में समाये हुए बाबा कहते हैं हमेशा रहो, बाप समान बनेंगे। बाप में प्रेम में समाये रहेंगे तो हम बाप समान बनेंगे। तो स्मृति दिवस सिर्फ 18 जनवरी नहीं है, ये मुझे लगता है कि रोज ही हमें स्मृति दिवस मनाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बाप समान बनना है। ओम शांति जी। जी, थैंक यू। बाप दादा ने लक्ष्य दिया है ना, हमें स्मृति जगानी है। बाबा ने ये भी बोला है कि सारे ज्ञान का सार ही स्मृति स्वरूप बनना है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा का बाबा ने लक्ष्य दिया है ना हमें। थैंक यू जी। गीता सिस्टर आप भी अनम्यूट करे थे, आप बोलेंगे। ओम शांति भाई। बाबा बोला डेट बताने की जरूर नहीं, कभी कभी फाइनल विनाश की डेट नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विथ ऑनर की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चित रहो। जब सब निश्चित होगी तो डेट हो जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। ओम शांति जी, तो बाबा ने गुहिया राज भी बताया इस मुरली में कि विनाश की डेट कैसे होगी, जब हम सभी निश्चिंत हो जाएंगे, अपने स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, निश्चिंत होके निर्संकल्प हो जाएंगे। बाबा ने बोला इसी संकल्प से वही डेट विनाश की डेट होगी। तो हमें ही बाबा ने स्मृति अपनी जगह के स्मृति स्वरूप में, समर्थी स्वरूप में स्थित होना है और निश्चिंत रहना है, निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। ओम शांति भाई। हाँ जी। तो यहाँ पर बाबा, ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पर पहले ही बोला कि संशय बुद्धि ना बनो, क्योंकि रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। तो पहले से ही बाप दादा बता देते हैं। अब सामने
कैसे जाएंगे, यह रॉयल रूप का संशय है। तो दुनिया वालों को भी बाबा बोलते हैं कि संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। अगर हम खुद ही संशय कर रहे हैं तो हम दुनिया वालों को क्या बताएंगे। तो बाबा ने पहले ही बताया कि संशय बुद्धि के निमित्त जो बनेगा, तो इसमें निश्चय का नशा हमें रहना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या बताया, तो हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें घबराने डरने की जरूरत नहीं है और सामना करने की शक्ति हम में आनी चाहिए और इसी से ही हमारा कल्याण है। तो बाबा ने पहले ही बोल दिया कि अगर ईश्वर नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे, लेकिन पहले स्वयं को मजबूत बनाना है। तो हमें ये भी दृढ़ निश्चय करना है कि 18 जनवरी से पहले जो बाबा ने हमें इस मुरली में स्मृति दिवस का बताया है, तो इसमें हमें दृढ़ निश्चय करके तारीख को छोड़ करके बाबा के महावाक्य पर ध्यान देना है और निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हटती है। तो संशय बुद्धि ही हमारे सर्व विघ्नों का कारण है। जी थैंक यू। तो हमें नशे में रहना है, ईश्वर है नशे में। हमें कौन मिला है, किसने आके हमें बताया है? तो सर्वशक्तिमान हमारा साथी है। थैंक यू आप सभी का। तो बहुत अच्छा मनन चिंतन रहा आज। आई होप सभी को इससे लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम अभी पोल लॉन्च करेंगे, तो सभी लोग पोल लॉक कीजिएगा। जी, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे जहां पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं ताकि पोल दिखाई दे। जी भाई, आप होमवर्क देख सकते हो और 2-3 मिनट योग भी करा सकते जी ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। तो आज सभी हम यही अभ्यास करेंगे कि हमें सारा दिन हम स्मृति स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप होकर के रहें। तो जैसे बाबा ने विशेष हमें बताया कि 18 जनवरियों पे बाबा हमें क्या करते हैं, सर्व शक्तियों का और सर्व गुणों का अनुभव करना है हमें बाबा से। और हमारी जो स्मृति स्वरूप है, जैसे इसके लिए 5 स्वरूप का अभ्यास की ड्रिल भी हम दिन में कर सकते हैं बार बार, या और भी कोई विधि जिसको भी अच्छा लगे, पर हम अपनी स्मृतियों में रहें तो स्मृति ही समर्थी हमें देगी। बाबा हमें विशेष 18 जनवरी पे यही अपनी स्मृतियां जगा करके कि बच्चे आप कौन हो, उसको ही याद करो। तो इससे ही हम समर्थ स्वरूप में रहेंगे सारा दिन और अपने कार्य व्यवहार में आएंगे। सभी हम एकाग्र होकर बाबा की याद में बैठ जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शिव पिता की संतान, लाइट और माइंड हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। ज्योति बिंदु आत्मा जगमगा रही। उठ चले अपना आकारी शरीर धारण कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाबा के सम्मुख पहुंच मस्तक मणि में ज्योति जगमगा रही है। शिव बाबा के सम्मुख स्वयं को अनुभव करें। बाप दादा ने सर पे हाथ रख दिया,
बच्चे बाप समान भवो। बाबा के इस वरदान का अनुभव करें, सर्व शक्तियों का अनुभव करें। बाबा मुझे आत्मा को, मुझ फरिश्ता को बाप समान बनाने आया है। बच्चे बाप समान भवो। इन्हीं स्मृतियों को साथ रखते हुए उठ चलें परम धाम, शिव बाबा के सम्मुख निराकारी अवस्था का अनुभव करें। शिव बाबा से सर्व शक्तियां और सर्व गुण मुझ आत्मा में स्टार बिंदु में समाती जा रही हैं। बाबा के साथ की शक्तियों का, गुणों का अनुभव करें। स्वयं को संपन्न बना, शक्तियों को भरकर मैं ज्योति बिंदु आत्मा आ गई वापस अपने साकार शरीर में। अपने कार्यवाहक दिन भर स्मृतियों के साथ अपने कार्य व्यवहार और सेवा कार्य में रहेंगे। आप सभी का अव्यक्त मुरली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम ओम शांति, शांति। शुक्रिया, ओम गुड मॉर्निंग, शांति। हैव अ गुड बाबा डे। का शुक्र है। हैव ओम ए गुड डे। शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति शांति शिव बाबा, गुड मॉर्निंग परिवार। ओम शांति। शुक्रिया गुड बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। नाइस डे।